बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 24 जून 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि फ्राइडे को डेटा क्या है और मंडे को बाजार किधर जा सकता है। तो देखते हैं रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशन। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश बट वॉल्यूम्स आर वेरी लेस। एफआईआईज के भी वॉल्यूम्स काफ़ी कम है बट मिक्स टू बुलिश गए हैं। और प्रोज को देखें तो प्रोज प्रॉपर मिक्स गए हैं, मिक्स टू स्लाइट बियरिश वी कैन से, और मे बी ऑलमोस्ट बराबर बराबर से ही है। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के फिर से इंडेक्स फ्यूचर्स अब 6000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड होने से हो गए हैं ऑलमोस्ट 1,29,000 लॉन्ग। 2000 का सेलिंग आया एफ का, उनके हो गए 12,000 शॉर्ट। एफ का 8100 कॉन्ट्रैक्ट्स का बाय है, उनके रह गए हैं 1,06,000 शॉर्ट। पिछले 2 दिनों से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स घट रहे हैं, 1,25,000 थे, 1,06,000 रह गए शॉर्ट। अब प्रोज की सेलिंग आई है आज, जो अब वो 10,000 शॉर्ट में आ चुके हैं। चलते अब हम इंडेक्स कॉल के डेटा पर। तो यहाँ पे बाइंग हुई है रिटेलर्स की 16,000 17,000 कॉन्ट्रैक्ट की। उनका नेट सेल अभी भी बना हुआ है 33,000 कॉन्ट्रैक्ट का। एफ का 10,000 का सेल आया, उनका अभी भी 1,23,000 का बाय है। तो नेट नेट बेसिकली ओनली बायर जो है इस समय या तो डी आई हैं 819 के साथ, जो कि इग्नोरेबल क्वांटिटी है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी के साथ सबसे ऊपर चल रहे हैं एफ 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। प्रोज को देखिए 6,000 का उनका सेल है, तो 91,000 का नेट सेल है उनका अभी भी चल रहा है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते तो हमारे बब्बर शेयरों ने कुछ बाइंग करी है पुट्स के अंदर। 2,28,000 उनका पुट सेल है अभी भी नेट नेट बेसिस पे। 3,000 का पुट बाय डी ने भी किया। 36,000 का पुट बाय है उनका, नेट लॉन्ग है वो पुट्स के अंदर। 1,700 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं एफ ने। 2,58,000 उनके अभी भी पुट लॉन्ग है यानी पुट बाय में है उनके पास। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोज ने 24,000 का सेल किया, तो उनकी नेट सेलिंग अब 42,000 से बढ़ के हो गई है 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो लॉन्ग ऐड किए हैं, लेकिन शॉर्ट्स लगातार क्लोज करते हुए चल रहे हैं। और 26,000 कॉन्ट्रैक्ट का बाय किया है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। 4,87,000 का नेट बाय हो चुका है एफ का। सो ये एक पॉजिटिव नंबर चल रहा है लगातार। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट के डेटा में कुछ ज़्यादा गतिविधि नहीं हुई है, तो वो लगभग स्टैंड स्टिल ही है। चलते हैं अब एनएसई की साइट पर और देखते हैं कैश मार्केट में क्या हुआ है। तो कैश मार्केट में आप देख सकते हो कि बराबर का बाय और सेल हुआ है दोनों का। 2,300 करोड़ का एफ का नेट सेल है, 2,200 करोड़ का डी का नेट बाय है। अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन की तरफ। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन चेन में हमारे 30 जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत थोड़ी क्वांटिटी इन द मनी में दिखाई दे रही है 15,650 पर, लेकिन एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 15,700 के लेवल पर। मार्केट क्लोज हुआ है 699 यानी लगभग 700 पर ही। तो यानी इस लेवल के ऊपर खुलेगा मार्केट तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और रेजिस्टेंस का जो पहला लेवल दिखाई दे रहा है वो 15,900 पे दिख रहा है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे अच्छी सेलिंग हमें दिखाई दे रही है। सो कॉल राइटिंग यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में हुई है। और यहाँ पे इन द मनी पुट्स में देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इन द मनी पुट्स लेके गए हैं कुछ प्लेयर्स, बट देखना होगा कि किन्होंने ये बाइंग करी है इन द मनी पुट्स की। उसके लिए एक बार वापस चलते हैं, आपको शीट पर लेके चलता हूँ ताकि आप कोरिलेट साथ के साथ कर सकें। तो इंडेक्स पुट में देख सकते हैं दोस्तों कि हमें पकड़ना होगा कि नेट बायर्स कौन है। तो यहाँ पे नेट बायर दिखाई दे रहे हैं हमें, या तो डी या फिर रिटेल क्लाइंट्स। सो मोस्ट लाइकली ये रिटेल क्लाइंट्स की इन द मनी पुट्स की बाय हो, क्योंकि नेट बायर वही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो आगे चलते अब हम इसकी जो सपोर्ट है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है। तो राइट फ्रॉम 15,700 लेवल ही हमें सपोर्ट दिखाई दे रही है। कुछ 35,000 के करीब की पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा लेवल सपोर्ट का बनना चाहिए अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो। उसके बाद जो जोन है 15,500 और 400 के बीच का, वो एक अच्छे सपोर्ट का कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन की तरफ। आगे की ऑप्शन चेन में देखते हैं वहाँ पे हमें कुछ डेटा दिखाई दे रहा है क्या। सो 7 जुलाई वाले में कुछ हमें नहीं दिख रहा है। सो हमारे पास बचता है 30 जुलाई। सीधा चलते हैं वहीं पे, माफ़ कीजिएगा 28 जुलाई। तो सीधा चलते हैं वहीं पे और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट नथिंग मच। कुछ बड़ा नंबर हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे 18,000 पे हमें कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं। ये काफ़ी डीप इन द मनी है।
तो इसको हमें थोड़ा सा वॉच करना पड़ सकता है कि ये पुट बायर्स या राइटर्स जो भी हैं ये क्या कर रहे हैं। चलते हैं हम आगे। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की। सो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखिए कुछ इन द मनी कॉल बाय दिखाई दे रही है 33,500 पे, क्योंकि मार्केट जो है वो क्लोज हुआ है 627 पे। तो ये इन द मनी कॉल्स हैं और कॉल बाय करके गए हैं जनरली हमारे। चलिए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कॉल बाइंग कहाँ पे हुई है। सो कॉल बायर्स हमारे दो प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये नेट बायर हैं और एक अच्छी क्वांटिटी में बाय करने वाले प्रोज भी दिख रहे हैं। हालांकि इन्होंने नेट बेसिस पे सेलर है, तो दोनों की यहाँ पे इक्वल या फिर दोनों की बाइंग यहाँ पे होना पॉसिबल है बिल्कुल। सो अब बात करेंगे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस दोस्तों टेक्निकली अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो 34,500 के ऊपर ही प्रॉपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। उसके पहले देखिए आप 33,700 से लेके 33,400 के बीच का ये जो लेवल है ऑप्शन राइटर्स का, कोई बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा कि 5 फिगर की राइटिंग करें। 5 फिगर की राइटिंग सीधी जाके आ रही है 34,500 पे। ये शोकेस करता है कि कहीं ना कहीं जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं मोस्टली जो कि प्रोज होते हैं उन लोग का कॉन्फिडेंस नहीं आया यहाँ पे कॉल राइट करने में। जबकि यहाँ पे पुट साइड में फिर से दोबारा इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि पुट राइटिंग हो सकता है कि इन्होंने करी हो स्मार्ट मनी ने, बट जनरली एज अ जनरल ट्रेंड जो देखा जाता है कि वो स्मार्ट मनी पुट बाय करके जाती है इन द मनी में। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमें डिकपलिंग ऑफ डेटा दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं पे वो कॉल राइट भी नहीं कर रहे लेकिन एट द सेम टाइम हमें पुट राइट दिखाई दे रही है। तो ये अगर व्यू इन्होंने स्मार्ट मनी ने लिया है तो हो सकता है वो इन द मनी पुट राइट करके गई हो। देर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम। और 33,500 के ऊपर एक अच्छी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, यानी बाजार के लिए बड़ा क्लियर कट रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है मंडे के लिए। अगर थोड़ा सा भी गैप अप खुलता है 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो 33,500 जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल होगा बाजार के लिए, और 34,500 यानी सीधे 1000 पॉइंट ऊपर का अल्टीमेट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और उस एनालॉजी से जाएं तो फिर हो सकता है कि स्मार्ट मनी ने ही ये पुट राइटिंग जो है इन द मनी वाली राइट करी हो। सो 33,500 पे वंस अगेन एक इन द मनी हमें कॉल्स दिखाई दे रही है, जबकि पुट्स यहाँ से नदारत है। अब चलते हैं लास्ट 28 जुलाई यानी 28 जुलाई की ऑप्शन चेन पर, और वहाँ पे भी देख लेते हैं। वहाँ पे कुछ हमें खास नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए चलेंगे सीधा अपनी वापस शीट पर। हमारा व्यू हो चुका है ऑलमोस्ट क्लियर। चलिए अब शीट पर देख लेते हैं। हमारा जो डिस्क्लेमर है और रूल्स हैं उनको दोस्तों फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, इनके बिना हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं है। इसलिए इस डेटा को फॉलो करें तो साथ में ये रूल्स ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए अब वेबिनार दोस्तों हमारी 10 जुलाई संडे को, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं ये एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे amitdhamija@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। उनको लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स मिलने इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो जाएंगे और वो मिलते रहेंगे अंटिल 10th ऑफ सितंबर, यानी वेबिनार के भी 2 महीने बाद तक, और शुरू हो जाएंगे इमीडिएटली आज से, अभी से। तो चलिए अब करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों कंक्लूजन में आप देख सकते हो कि एफआईज थोड़ा सा टेबल्स टर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं। हालांकि प्रोज ने थोड़ी सी पोजीशन वापस से बियरिश यहाँ बना ली है। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं तो नेट बायर अकेले एफआईआईज ही दिख रहे हैं, बाकी कोई बायर ही नहीं दिख रहा है, बाकी सब सेल में बैठे हैं। डीआईएस का डेटा जैसे मैंने पहले बोला नेग्लिजिबल है। थोड़ी रेजिस्टेंस प्रोवाइड जरूर कर सकते हैं प्रोज, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ कॉल्स बाय करी हैं और पॉसिबल है कि इन द मनी कॉल्स बाइंग में इनका हाथ रहा हो। इंडेक्स पुट में सेलिंग करके गए हैं प्रोज, विच इज़ अगेन पॉजिटिव। तो जो हमने लेवल्स देखे 15,700 की जो पुट है और जो 33,500 की पुट है, ये दोनों लेवल जो है बड़े क्रूशियल रहने वाले हैं सपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोज की सेलिंग पॉसिबल हो सकती है। और एफआईआईज पॉजिटिव गेम खेल के गए वंस अगेन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। तो दोस्तों बायस जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग साइड की तरफ ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर रहेगी कि हम लोग मार्केट खुलती है और हमें बहुत बड़ा गैप अप अगर होता है तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अगर बड़ा गैप अप नहीं है तो फिर हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड सर्टेनली प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे ले सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट ने एक अच्छा क्लोज दिया है। डाउ जोन्स काफ़ी पॉजिटिव क्लोज दिया है, और अगर मंडे भी वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है डाउ जोन्स का, तो हम प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो उसको ट्राई करेंगे डेफिनेटली। और स्टॉक्स के अंदर भी हम लोग लॉन्ग साइड के ट्रेड ही ट्राई करेंगे, क्योंकि लगातार एफआईज की जो पोजीशन है वहाँ पे कंसोलिडेट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा व्यू मंडे के लिए, लेकिन साथ में हम थोड़ा सा कॉशियस भी रहेंगे कि सेकंड हाफ में क्या एक प्राइस करेक्शन भी आ सकती है।
तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे ज़रूर, क्योंकि अभी नेट पोजीशन इनकी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिव भी चल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड भी रहेंगे कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग या कुछ आ सकता है। तो अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है सेकंड हाफ में इन पर्टिकुलर, तो उसको भी हम लोग ज़रूर उसके लिए भी अवेयर रहेंगे। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा व्यू मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कल तक के लिए फिर दोस्तों यहीं पे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।